गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं टेल्स ऑफ डार्क रिवर का न्यू एपिसोड लेके आ चुका हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहां पर हम देखते हैं कि जो चैंकी था वो जो सोया हुआ था, तभी वो उठ जाता है। तो यह देखकर जो अंकल जी था उसे पूछता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा नींद सोए हो, तो क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रीम आया था। चैंकी बोलता है कि कोई ड्रीम तो नहीं था, बस वो एक पास्ट का मेमोरी था, और बताता है कि देखिए कि पास में जो ग्रैंड मास्टर हैं उन्होंने हम लोग दोनों का एक बार जान बचाया था, लेकिन इस बार जो मेरे मास्टर हैं यानी कि सू फैमिली का हेड का बात कर रहा है, वो जो उनको मारने के लिए मुझे असाइनमेंट दिए हैं। अंकल जी बोलता है कि तुम्हें पता है कि नंबर 1 किलर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हार्टलेस होना। सू चेंग बोलता है कि हाँ, वो तो मुझे पता ही है, और वैसे भी मैं इस चीज़ को करके टॉप लीडर का काइंडनेस को रिपेंट कर रहा हूँ उनको मार के। ये बात सुनकर अंकल जी बोलता है कि तुम्हें पता है कि हमारे फैमिली में सबसे ज़्यादा सेमलेस पर्सन कौन है? वो तुम हो। तभी सू चेंग अंकल जी से पूछता है कि देखिए, आप जो डार्क रिवर के ऑफिशियल मेंबर हैं, तो आप शादी भी कर सकते हैं, आपका बच्चा भी हो सकता है, तो क्या आपका कोई फैमिली है? तो ये बात सुनकर अंकल जी उदास हो जाता है। अब बोलता है कि हाँ, मेरी एक डॉटर भी थी, लेकिन अफसोस वह मारी गई। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और मौसम ख़राब हो गया था। तो इस चीज़ को देखकर सू चेंग बोलता है कि क्या उस दिन भी जब सू मोयू हमारे डार्क रिवर में आया था एक बैरल में, तो उस दिन भी ऐसा ही बारिश हो रहा था? और फिर तभी हमें जो है सू मोयू के कैरियर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पाइडर गर्ल सू मोयू को बोलती है कि ब्रदर, क्या आप थक चुके हैं? कि आप जो बहुत ज़्यादा समय से इस कैरियर को ड्राइव कर रहे हैं, तो आप थक चुके होंगे, तो आपको जो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तो सू मोयू बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कि अगर जियांग सिटी में स्पाइडर नेस्ट है तब भी वो जो बिल्कुल भी सेफ प्लेस नहीं है रेस्ट करने के लिए। और बोलता है कि मुझे लगता है कि हमारे एसोसिएशन में कोई गद्दार मौजूद है। ये बात सुनकर तो वह स्पाइडर गर्ल सू मोयू पर हाथ रखते हुए बोलती है कि क्या आपने कभी सोचा होगा कि मैं जो एक गद्दार हूँ? तभी सू मोयू अपने अम्ब्रेला की मदद से स्पाइडर गर्ल के जब आने वाला अटैक को रोक देता है। तो तभी वो स्पाइडर गर्ल उस वेपन को देखकर बोलती है कि टैंक फ्रैक्शन तो वाकई में बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके पास तो बहुत ज़्यादा ही कचरा मौजूद है। और फिर तभी वहाँ पर टैंक फ्रैक्शन का वो बंदा आ गया था। तो उसको देखकर स्पाइडर गर्ल बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही उत्सुक हो मुझे देखने के लिए, इसलिए तो इतना जल्दी आ गए, अब मुझे लगाना था कि तुम हम लोग को इतना जल्दी पकड़ लोगे। तो ये बात सुनकर टैंक बोलता है कि ऑब्वियस ये बात है, तुम घायल हो, तो तुम लोग जो कैरियर का यूज़ करोगे तो मैंने तुम्हें आसानी से पकड़ लिया, इसमें क्या बड़ी बात है। सू मोयू स्पाइडर गर्ल को बोलता है कि तुम जो यहाँ से जाओ, मैं इसको हैंडल करता हूँ। तो स्पाइडर गर्ल बोलती है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं ही गद्दार हूँ। तो सू मोयू बोलता है कि नहीं, मुझे यह मजाक लग रहा है। तो ये सब बात सुनकर स्पाइडर गर्ल बोलती है कि अच्छा, ये सब बात छोड़िए, मैं चाहती हूँ कि आप जो जाके सू चेंग ही के साथ जो बाकी सब चीज़ बाकी था वो सबको सेटल डाउन कर दीजिए। और वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है कि ये मुझे नहीं मार सकता है, आप इसके बारे में बेफिक्र हो जाइए। तभी जो सू मोयू था उसको ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि स्पाइडर गर्ल उसको ज़बरदस्ती भेज देती है। तो उसको जाता देख टैंग यून बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, और उसको जब अटैक करता है तो हम देखते हैं कि सू मोयू उसका अटैक से बचने लगता है अपने अम्ब्रेला का यूज़ करके। तो इस चीज़ को देखकर वो स्पाइडर गर्ल जो है टैंग यून पर अटैक करती है और उसको डाइवर्ट करने लगती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग दोनों में बहुत ज़्यादा शानदार फाइट हो रहा था। तो वो स्पाइडर गर्ल बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही थी उसके सामने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल हो रखी थी। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब सू मोयू वहाँ से चला जाता है, तो इस चीज़ को देखकर वो स्पाइडर गर्ल बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है और वो जो एकदम सीधा खड़ा हो जाती है अपना आँख बंद करके। तो इस चीज़ को देखकर जो टैंग यून था वो उस पर अटैक नहीं करता है और वो जो पीछे आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? तो वो स्पाइडर गर्ल बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे जरा सा भी डर नहीं है। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ? तो वो स्पाइडर गर्ल जो उसको बोलती है कि नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, कि जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो तुम जो मुझसे प्यार करने लगे हो और तुम इस चीज़ से अफेक्ट हो चुके हो। या बात सच है कि जितने भी मेन है वो सब एक ही प्रकार के होते हैं, और ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे अभी पसंद करते हो, लेकिन फ्यूचर में तुम मुझे भुला दोगे, क्योंकि तुम्हारा जो रिवेंज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इस चीज़ के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो तुम इस चीज़ से अफेक्ट हो रखे हो, तो तुम मुझे नहीं मार सकते। तो ये सब बात सुनकर वो लड़का बोलता है कि तुम बकवास बंद करो। अब बोलता है कि क्या तुम मेरा ड्रैगन विसल नीडल्स को चेक करना चाहोगे? तो लड़की हंसते हुए बोलती कि क्या सही में? तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की तरफ बहुत ज़्यादा स्पाइडर बढ़ रहे थे और वो लड़का को बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। टैंग यून था वो इसके लिए बिल्कुल मान नहीं रहा था। तभी वो लड़की बोलती है कि ऑब्वियस सी बात है, तुम जो मुझसे अफेक्ट हो चुके हो, मुझ पर पहली नज़र में लट्टू हो चुके हो, क्योंकि मैं जो नंबर 1 ब्यूटी हूँ डार्क रिवर की।
तभी हम देखते हैं कि उस लड़का को एहसास होता है कि उसका जो नीचे का हिस्सा है वो जो स्पाइडर के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। तभी वो स्पाइडर गर्ल हंसने लगती है। स्पाइडर गर्ल उस बंदे को उल्टा लटका देती है। तो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। अब बोलता है कि तुम मुझे इस चीज़ से नीचे उतारो। तो वो लड़की बोलती है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो कि अगर मैं तुम्हें इस चीज़ से नीचे निकालूंगी तो तुम मुझे मार दोगे। अब बोलती है कि छोड़ो ये सब बात की, जितने भी लड़के होते हैं वो सब पागल ही होते हैं, और बहुत ज़्यादा उसका बेइज्जती करने लगती है। तो इस चीज़ को देखा वो बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यह चीज़ मुझे कैद कर सकता है। तो ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि ठीक है मैं छुड़ा रही हूँ, और वो जो उसको नीचे पटक देती है और उस पर हंसने लगती है। तभी जो टैंगयून था वो जो उसका जाली को ब्रेक कर देता है और उसको जब अटैक कर देता है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।